हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, ये सेकंड ईयर का द्वितीय पेपर कदगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हमारे कई ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप तक मैंने कई वीडियोज के माध्यम से अभी तक आकलन से संबंधित संपूर्ण कंटेंट पहुंचा है ना। और वर्तमान में पिछले कुछ वीडियो से जो हमारा टॉपिक चल रहा है, आपके सिलेबस का ये 4th टॉपिक है, जिसमें आपको परीक्षण के प्रकार है ना। इसमें मैंने आपको निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण के बारे में बता दिया पहले। और उसी क्रम में दोस्तों आज आपके सामने में लाया हूं अध्यापक निर्मित एवं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। दो प्रकार के उपलब्धि परीक्षण है दोस्तों इसमें, एक अध्यापक निर्मित और दूसरा मानकीकृत। आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखो टॉपिक पर हम चले आगे। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको पूरा एक इसका सर्कल समझ में आ जाएगा कि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। हल्के से बता दूं ताकि पूरा टॉपिक आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो कि जब कोई शिक्षक अपने विद्यालय स्तर पर अपने छात्रों का परीक्षण करने के लिए कोई प्रश्न पत्र का निर्माण करता है या परीक्षण पत्र का निर्माण करता है, जैसे हम इंटरनल एग्जाम लेते हैं, आंतरिक मूल्यांकन करते हैं, फर्स्ट टेस्ट लिया, सेकंड टेस्ट लिया, थर्ड टेस्ट लिया, ठीक है ना। तो ये टेस्ट कैसा परीक्षण है? शिक्षक निर्मित, अध्यापक निर्मित। मतलब शिक्षक ने अपने स्तर पर या अपने सहयोगियों के, अपने साथियों के सहयोग से जो टॉपिक पढ़ाया, जितना कंटेंट सिलेबस में से पढ़ाया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उस कंटेंट में से परीक्षण तैयार कर लिया। अपने स्तर पर उसका मापन हो जाता है, अपने स्तर पर उसका अंकन हो जाता है, अपने स्तर पर उसका मूल्यांकन हो जाता है। ये तो हो गया अध्यापक निर्मित। और दूसरा क्या है? मानकीकृत। जब एक विशेषज्ञ टीम, विषय विशेषज्ञों का एक टीम समूह किसी परीक्षण का निर्माण करते हैं, जो केवल उस विद्यालय स्तर या स्थानीय स्तर तक नहीं होता, अपने ही छात्रों के लिए नहीं होता, बल्कि एक विशाल छात्र समूह का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे बोर्ड परीक्षा, समस्त राजस्थान लेवल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एक ही पेपर कंडक्ट किया जाता है ना। तो उस पेपर, उस परीक्षण का निर्माण कौन करता है? कोई एक शिक्षक अपने स्तर पर नहीं करता, बल्कि अनेक विषय विशेषज्ञों की टीम उस पेपर का निर्माण करती है। और राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे CBSE का है, NCT का है, NCERT का है, तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जब छात्रों का परीक्षण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, अंकन किया जाता है, और जिसकी विश्वसनीयता, वैधता एक निर्धारित होती है, सब कुछ उसमें निर्धारित होता है, वो होता है दोस्तों मानकीकृत। ठीक है, थोड़ी सी भूमिका आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। ये क्या है? इसी पर दोनों पर चर्चा करेंगे।
देखो मैंने बता दिया आपको, जब एक शिक्षक अपने, इसमें देखो सारी बातें आप लगा सकते हो कि स्थानीय स्तर का मतलब विद्यालय स्तर है ना। जिस विद्यालय में शिक्षक टीचिंग करा रहा है, जिस विषय का वो अध्यापन करा रहा है, उस विषय से और जितना अपने सब्जेक्ट का जितना विषय वस्तु कंटेंट या मैटर उसने पढ़ाया क्लास में, उसी कंटेंट में से वो शिक्षक अपने ही छात्रों का परीक्षण करने के लिए, मापन करने के लिए एक परीक्षण बना देता है ना। और उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है? स्थानीय परिस्थितियों का, है ना, सुविधाओं का, संसाधनों का, छात्रों के मानसिक स्तर का, पढ़ाए हुए मैटर का, मतलब कितना विषय कितना मैटर पढ़ाया गया, जैसे निर्धारित होता है कि फर्स्ट टेस्ट का कितना मैटर, सेकंड टेस्ट का कितना, हाफ ईयरली का कितना, वगैरह वगैरह, तो कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, है ना। और छात्रों की मानसिक योग्यता क्या है, मानसिक स्तर क्या है ना। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए जब सब्जेक्ट टीचर कोई परीक्षण तैयार करता है और उस परीक्षण के द्वारा बालकों की उपलब्धि की जांच करता है, वो कौन सा परीक्षण होता है दोस्तों? अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें, इसी में आगे देखें और कि अध्यापक इसमें अपने अनुभवों, है ना, अपने स्थानीय संसाधनों, अपने साथी शिक्षकों के अनुभवों का सहयोग आदि को काम लेता है। और साथ ही वह ये ध्यान रखता है कि परीक्षण का निर्माण सरल, सुबोध और समझने योग्य भाषा में हो। ऐसी भाषा में परीक्षण का निर्माण करता है ताकि उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र उस भाषा को सरलता से और आसानी से समझ सकें। ठीक है दोस्तों, और इसी में और हम जोड़ सकते हैं कि प्रश्नों का एक ऐसा समूह इसमें बनाया जाता है, मतलब ऐसा प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है जिसमें एक अध्यापक अपने विवेक से छात्रों को पढ़ाई गई विषय वस्तु से ही प्रश्नों को लेता है। तो छात्रों को कितना पढ़ाया, क्या पढ़ाया, उसी में से वो परीक्षण का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, और इसी में हम ये भी लगा दें कि वो अपने अगर जरूरत पड़ती है तो साथी शिक्षकों का भी सहयोग ले लेता है। हाँ, एक बात और कि इनमें परीक्षक है। परीक्षक कौन हुआ? जो कॉपी जांच रहा है, हाँ, वह भी वही व्यक्ति होता है जिसने उस परीक्षण का निर्माण किया है। मतलब मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं पेपर बना रहा हूं तो मैं ही उस कॉपी को जांच कर लेता हूं, तो मैंने ही उस मेरे छात्रों को पढ़ाया है, तो मैं उस पेपर में या उस उपलब्धि परीक्षण में गुणवत्ता का भी ध्यान रखता हूं। ठीक है ना। ये होता है क्या? उपलब्धि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। समझ गए? ये तो हो गया सरल सा। अब बात करते हैं और क्या विशेषताएं होती है इसकी। तो दोस्तों देखो कि ना तो ये अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण में ना तो विश्वसनीयता और वैधता का निर्धारण होता है, मतलब कि ये बातें आती है, मैंने आपको विश्वसनीयता और वैधता के बारे में समझा दिया, लेकिन अभी स्टैटिस्टिकल इसका नहीं समझाया, मैंने सांख्यिकीय इसका नहीं समझाया, वो आगे आएगा आपको जब मैं समझाऊंगा। विश्वसनीयता की सांख्यिकीय, वैधता की सांख्यिकीय, ये मापन है, वो बताऊंगा, है ना। तो कुल मिलाकर इसमें विश्वसनीयता और वैधता का निर्धारण नहीं किया जाता है ना, ये मानक नहीं होते। और हाँ, ये जरूर है कि ये परीक्षण विद्यालय, शिक्षक और छात्रों की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं क्या है ऐसा परीक्षण जिसका निर्माण एक
विषय विशेषज्ञ अध्यापक द्वारा अपने ही छात्रों का उपलब्धि परीक्षण करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करता है और वही अध्यापक उसकी जांच करता। आगे और देख लें, इसमें स्थानीय मतलब विद्यालय स्तर है ना, विद्यालय स्तर, स्थानीय विद्यालय स्तर के संसाधन छात्रों का स्तर एवं पढ़ाई गई विषय वस्तु, मतलब कितना सिलेबस उसने पूरा किया है ना, पढ़ाई गई विषय वस्तु का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और बाकी को और आप ध्यान रखें कि इसमें विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता आदि के का निर्धारण नहीं होता है ना ही इसका उपयोग राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर होता है, मतलब विद्यालय से बाहर दूसरे विद्यालय के लिए, जिले के लिए, ब्लॉक के लिए, राज्य के लिए या राष्ट्र के लिए इसका उपयोग नहीं होता, केवल उसी विद्यालय के छात्रों पर इसका उपयोग या इसका प्रशासन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ आपका कौन सा अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, समझ गए होंगे आप। अगला देखते हैं, अब दूसरा क्या है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है ना। दूसरा उपलब्धि परीक्षण कौन सा है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। तो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण क्या है, मैंने बताया आपको कि जब कोई एक विषय विशेषज्ञ की टीम, एक कई विषय विशेषज्ञों का समूह किसी परीक्षण का निर्माण करता है और जिसका उपयोग केवल उसी विद्यालय के लिए नहीं जिस विद्यालय के वो शिक्षक हैं या जिन विद्यालयों के वो शिक्षक हैं, बल्कि एक राज्य स्तर, एक जिला स्तर या फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों का परीक्षण उससे किया जाता है। जैसे बोर्ड एग्जाम, जैसे यूनिवर्सिटी स्तर पर यूनिवर्सिटी एग्जाम है ना। तो इसमें क्या है, मानकीकृत परीक्षण में कि अनेक विषय विशेषज्ञों द्वारा उस परीक्षण का मानकीकरण किया जाता है, मतलब जांच की जाती है और सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। उसकी विश्वसनीयता कितनी होगी, उसकी वैधता कितनी होगी, उसकी व्यापकता क्या होगी, है ना, ये सारी चीजों का उसमें ध्यान रखा जाता है। और इसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता दोस्तों कि सिलेबस उस किसी स्कूल विशेष में सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं, क्योंकि ये तो एक शिक्षा समिति द्वारा या यूं कहेंगे शिक्षा बॉडी के द्वारा, शिक्षा बॉडी मतलब जैसे हमारे राजस्थान में 12th एग्जाम तक की शिक्षा एग्जाम बॉडी कौन सी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर
विश्वविद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड होते हैं, शिक्षण संस्था होते हैं, है ना, इनके द्वारा पहले से, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, स्कूल स्तर पर एनसीईआरटी, है ना, उच्च शिक्षा में एनसीटीई, इनके द्वारा पहले से ही सिलेबस निश्चित होता है कि आपको इतने दिनों में इतना % सिलेबस, या एक सत्र में कंप्लीट सिलेबस, हाफ ईयरली एग्जाम तक 50% सिलेबस, सेकंड टेस्ट तक इतना 20% से 40% सिलेबस, ये सारी चीजें पहले से निर्धारित होती हैं। अब उस विद्यालय विशेष में शिक्षकों ने उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया है नहीं, इस बात का ध्यान नहीं रखते, वो तो राष्ट्रीय स्तर का ध्यान रखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इतने समय में एक सत्र में इतना कंप्लीट सिलेबस पूर्ण हो गया है, और उसी के अकॉर्डिंग वो परीक्षण का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें फैक्ट्स बदल जाते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण से बिल्कुल उलट हो जाता है मानकीकृत परीक्षण। सारी बातें देख लो, अध्यापक निर्मित में टेस्ट बनाता है, परीक्षण बनाता है विषय विशेषज्ञ एक अध्यापक, और केवल अपने छात्रों के लिए, अपने विद्यालय स्तर के लिए बनाता है, जिसमें को स्थानीय संसाधनों का और अपने छात्रों के मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाता है, और ना कोई विश्वसनीयता मानक होते हैं, ना वैधता मानक होते निर्धारित, है ना। सिलेबस भी अपने स्तर पर है, जांच भी अपने स्तर पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। जबकि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण में राष्ट्रीय और राज्य स्तर का ध्यान रखा जाता है, विश्वसनीयता मानक तय होते हैं, वैधता मानक तय होते हैं, उद्देश्य पूर्व निर्धारित होते हैं, है ना, जैसे आप 6 उद्देश्य पढ़ते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, उन सभी का परीक्षण, इसके जांच, परीक्षण की जांच भी कोई जिसने पेपर बनाया वह नहीं करते, दूसरे व्यक्ति करते हैं, दूसरे विषय विशेषज्ञ करते हैं। तो ये सारी चीजें अध्यापक निर्मित में की जाती है। तो अब देखते हैं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण क्या है दोस्तों। मैंने बता दिया कि इनमें पाठ्यक्रम के अनुकूल, मैंने बताया ना पाठ्यक्रम के अनुकूल, कि पहले से जो निर्धारित पाठ्यक्रम है और उसकी समय सीमा निर्धारित है, उसी के अनुकूल परीक्षण का निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक अध्यापक ध्यान रखे, नहीं, पूरे पाठ्यक्रम का इसमें ध्यान रखा जाता है। और दूसरी बात ये नहीं कि मेरे छात्रों का मानसिक स्तर कितना है, वो नहीं, उसमें ध्यान रखा जाता है संपूर्ण राष्ट्र और राज्य स्तर का, है ना। तो अध्यापक निर्मित नहीं होता, इसलिए, है ना। अब आगे देखें, इनकी प्रशासन विधि, निर्देश, समय सीमा, अंकीकरण विधि आदि सब निश्चित होती है ना। आप देखते हैं बोर्ड एग्जाम देते हैं, सब कुछ पेपर पर ऊपर लिखा आता है, कितने क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चन के लिए कितने अंक निर्धारित है ना, क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या, है ना, प्रशासन किस प्रकार से होगा, समय सीमा निर्धारित है, सब कुछ इसमें पहले से निर्धारित है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण होता है, और विषय विशेषज्ञों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। वैधता, विश्वसनीयता पहले से सुनिश्चित कर दी जाती है, व्यापक स्तर पर होता है, और व्यापक जनसंख्या का उपलब्धि पर जांच की जाती है। व्यापक जनसंख्या मतलब मैंने बताया राज्य स्तर, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम ले रहा तो राज्य स्तर, सीबीएसई के द्वारा एग्जाम ली जा रही है तो राष्ट्रीय स्तर। तो व्यापक जनसंख्या की इसमें जांच की जाती है, जबकि अध्यापक निर्मित में केवल जनसंख्या मतलब छात्र, अध्यापक निर्मित में केवल स्कूल स्तर के छात्रों का ही, कक्षा विशेष के छात्रों का ही उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। ठीक है ना। ये होता है दोस्तों आपका क्या, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। इसी क्रम में मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा हम देख लेते हैं, उस परिभाषा से और क्लियर हो जाएगा आपको। थॉमस, किसने दी है परिभाषा, थॉमस। क्या है देखें, प्रमाणीकृत परीक्षण वह है, लिख दूं क्या इसको, लिख देता हूं, प्रमाणीकृत परीक्षण वह है
जिसमें अध्यापकों के एक समूह द्वारा, अध्यापकों के एक समूह द्वारा पर्याप्त परिशुद्धता के साथ, पर्याप्त परिशुद्धता के साथ परीक्षण का निर्धारण किया जाता है, परीक्षण का निर्धारण किया जाता है। और आगे देखें, यह परीक्षण, यह परीक्षण किसी निश्चित कक्षा या निर्धारित आयु के लिए होता है, आयु के लिए होता है ना। अब देखो आप निश्चित, ये तो क्लियर हो गया ऊपर की बात है ना। सब कुछ समूह के द्वारा बनाया जाता है, परिशुद्धता के साथ बनाया जाता है। यहां देखते हैं निश्चित कक्षा, बोर्ड एग्जाम के लिए तो निश्चित है कि 10वीं की परीक्षा के लिए यही प्रश्न पत्र, 12वीं की परीक्षा के लिए यही प्रश्न पत्र है ना। फिर निर्धारित आयु, तो ये तो हो गई देखो एकेडमिक एग्जाम है ना, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन। अब हम इससे बाहर भी तो मानव परीक्षणों का उपयोग करते हैं, जैसे व्यक्तित्व परीक्षण करना है, बुद्धि साइकोलॉजी में बुद्धि परीक्षण करना है, सृजनात्मकता परीक्षण करना है, अभिक्षमता परीक्षण करना है, अभिरुचि परीक्षण करना है, तो उसमें भी दोनों प्रकार के परीक्षण होते हैं। तो उस स्तर पर हम जाते हैं तो फिर शब्द काम ले लिया आयु, आयु भी निश्चित होती है। आयु निश्चित कैसे कि आप जब मैंने आपको साइकोलॉजी में बुद्धि टेस्ट पढ़ाया तो बुद्धि टेस्ट में आपको पढ़ाया था मैंने कि दिनेश हाइमन स्केल 3 से और 16 वर्ष की आयु के लिए है ना, कोई 16 से 40 वर्ष, मतलब वयस्कों के लिए 16 से 40 वर्ष की आयु के लिए, तो उसके लिए आयु भी निश्चित होती है कि इस आयु के बालकों का बुद्धि परीक्षण करेंगे तो हम इस टेस्ट को काम लेंगे, या फिर इस आयु के बालकों का बुद्धि व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करेंगे तो इस टेस्ट को नहीं बल्कि इस टेस्ट को काम लेंगे। तो आयु के अनुसार भी परीक्षण तैयार किए जाते हैं, लेकिन कौन से परीक्षण होते हैं वो होते हैं मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, ये है आपका अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण और मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है ना। अब बात करते हैं हम इनकी तुलना। वैसे जो मैंने आपको विशेषताएं बताई है यही इनकी तुलना है दोनों, है ना। ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखते, तो मैं एक आपके लिए टेबल बना रहा हूं और इस टेबल में आप देखना कि दोनों में तुलना होगी। एक तरफ अध्यापक निर्मित परीक्षण है ना, और दूसरी तरफ मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, वैसे मैंने आपको सारी चीजें बता दी है ना, उसी को हम तुलनात्मक रूप से लिख देंगे। जैसे पहला हम लेते हैं इसकी विषय वस्तु क्या है, दोनों विषय वस्तु है ना, विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे दोनों पर। तो विषय वस्तु में क्या हो जाएगा कि इसका निर्धारण किसका, अध्यापक निर्मित का है ना, इसका निर्धारण स्वयं अध्यापक करता है। ठीक है, और जबकि इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका निर्धारण
विषय विशेषज्ञों का एक समूह करता है, ठीक है ना। दूसरा हम देखें, दूसरी बात प्रशासन देखो, प्रशासन में क्या है, इसका प्रशासन स्थानीय मतलब विद्यालय है ना, स्तर पर होता है, ठीक है। और इधर देखें, इधर क्या है, इसका प्रशासन राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की व्यापक जनसंख्या पर होता है, व्यापक जनसंख्या पर होता है, ठीक है। मतलब इसका संबंध स्कूल स्तर से और इसका संबंध संपूर्ण राज्य स्तर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, तीसरा क्या है, रचना, है ना। रचना ले लो, क्या है रचना, मतलब निर्माण, है ना। इसकी रचना में पद विश्लेषण, है ना, पूर्व निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित नहीं होता, है ना। और जब इसमें देखें पद एवं पद विश्लेषण पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है। आगे देखें और 2-3 पॉइंट और देखना है ऐसे ही। अगला प्रशासन हो गया, तो अंकीकरण देखें, अंकीकरण, है ना। अंकीकरण में क्या है, इसके अंकीकरण के लिए कोई निर्धारित निर्देश नहीं होते, है ना, निर्धारित निर्देश नहीं होते, ठीक है। जबकि इसके लिए क्या होगा, अंकीकरण के लिए प्रमाणीकृत निर्देश होते। अब इसको मैं समझा दूं आपको इस पॉइंट को, तो ये तो क्लियर है आपके, इसको देख लें, क्योंकि इसमें आप सोच सकते हैं कि सर इसके लिए भी तो निर्देश होते हैं कि ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपके फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट में हम लिखते हैं शिक्षक होने के नाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अंक लिखे हुए। इसका मतलब है कि कौन से स्टेप के लिए पहले से कितने अंक निर्धारित हैं। जैसे एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं कि वर्तमान भारत के वैदेशिक संबंधों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, निबंधात्मक। अब अंक तो 20 हैं। अब इसी क्वेश्चन को यदि स्कूल स्तर पर लिया जाए,
तो 20 अंक लिख देंगे बस। अब बालक ने कितना लिखा है वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, कितने नंबर 20 में से देता है। लेकिन यही क्वेश्चन दोस्तों जब बोर्ड स्तर पर यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है तो आप देखेंगे कि अंक निर्धारित होते हैं 5 + 5 + 3 + 2, है ना। मतलब आपने अवधारणा लिखी 5 अंक, 2 विशेषताएं लिखी 2 अंक। यदि आपने वैदेशिक संबंधों के भारत में 10 संबंधों के बारे में बता दिया, हर एक संबंध के लिए 1 अंक, 5 लिखे 5 अंक, 10 लिख दिए 10 अंक, पहले से अंकन निर्धारित है ना। ये कहलाता है मानकीकृत अंकन या प्रमाणीकृत अंकन। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अंकन के बाद एक और देख लेते विश्वसनीयता एवं वैधता। विश्वसनीयता एवं वैधता, है ना। अब विश्वसनीयता एवं वैधता मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसका विश्वसनीयता और वैधता निर्धारित नहीं होती और इसकी पहले पूर्व प्रमाणिक या मानकीकृत होती है, मानकीकृत होती है ना। मतलब जो समिति जो टीम उस परीक्षण का निर्माण करती है वो पहले से उसकी विश्वसनीयता और वैधता का मापन निर्धारित कर देती है, ये मानक निर्धारित कर देती है। ठीक है दोस्तों, और क्या रहा है इसमें, और छोटी छोटी बातें जो आप मैंने पहले बता दिए, है ना। उद्देश्य, एक और पॉइंट देख लेते हैं लास्ट में इसका, उद्देश्य निर्धारण, है ना। बाकी और मैंने आपको बता दिया पहले, उद्देश्य निर्धारण, है ना। उद्देश्य निर्धारण में क्या है, इसकी विशिष्ट जो इकाई है, मतलब क्यों लिखते हैं इसको, ज्ञानोपार्जन, ज्ञानोपार्जन के पश्चात जो परीक्षण हुआ उसके कोई निश्चित उद्देश्य निर्धारित नहीं, है ना। अब उद्देश्य निर्धारित नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पेपर लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो है कि हमें परीक्षण करना है, हमें जांच करनी है ना। लेकिन आप बीएड पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर चुके हो दोस्तों, उद्देश्य का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया और आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हर टॉपिक के 6 उद्देश्य होते हैं, ज्ञान बोध, ज्ञान उपयोग, कौशल और उच्चर अभिवृद्धि। अब जब स्थानीय स्तर पर मतलब अध्यापक निर्मित जब परीक्षण होता है तो उसमें इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता कि मैं कितने क्वेश्चन कौन से उद्देश्य की जांच के लिए दे रहा हूं या कौन सा क्वेश्चन कौन से उद्देश्य की जांच कर रहा है। जबकि प्रमाणीकृत मानकीकृत परीक्षण में हर क्वेश्चन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कौन सा क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन कौन से उद्देश्य की जांच कर रहे हैं, ज्ञानात्मक की कर रहे हैं, बोधात्मक की कर रहे हैं, ज्ञानोपयोग की कर रहे हैं, कौशलात्मक की कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का एक उद्देश्य होता है जांच करने, है ना। तो इसमें क्या लिख दें, ज्ञानोपार्जन के बाद परीक्षण के सभी प्रश्नों का कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है।
निश्चित उद्देश्य होता। ठीक है दोस्तों, ये आपके दोनों परीक्षणों की तुलना है ना। और भी आप इसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों परीक्षणों की विशेषताएं आपको बता दी, उन विशेषताओं के आधार पर तुलना कर दीजिए, है ना। ये आपका आज दोस्तों मैंने परीक्षणों के प्रकार बता दिए, है ना। सारे परीक्षण आपके कंप्लीट हो गए आपके सिलेबस। थैंक यू, सो थैंक यू।